Shri Gurudev ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Dear devotees, please accept my humble obeisances. श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव तिथि की जय. हरे कृष्णा. तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर की प्रार्थना से अवतरण करते हैं. तो भगवान जन्म होते ही प्रचार शुरू कर दिया. कैसे? जब श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे थे, वो बहुत रोते थे, हमेशा रोते थे. और जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता जब ही डॉक्टर को लाया और कोई समस्या है कि ढूंढिए, तो कोई समस्या नहीं मिलता था डॉक्टर को. एक समय क्या हुआ, कुछ महिलाएं उनके घर में आए. तो जब निमाई रोते थे, रो रहा था जोर जोर से, तो हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्ण महामंत्र जपते ही श्री चैतन्य महाप्रभु का रोना बंद हो जाता है और बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और हाथ ताली देने लगे. तो ये है रहस्य. जब हरिनाम होता था तभी वो चुप रहते थे, हरिनाम बंद होते ही फिर वाह वाह करके रोना चालू. तो इससे क्या हो गया, तो श्री सच्ची माता उनके पड़ोसियाँ जो महिलाएं हैं उनका ग्रुप बनाना पड़ा, क्योंकि एक ग्रुप जाके हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते थे, फिर दूसरा ग्रुप आके फिर चालू हो जाना पड़ता था. इस तरह सच्ची माता के घर में 24 घंटा हरिनाम संकीर्तन, जो श्री चैतन्य महाप्रभु यज्ञ संकीर्तना प्रायर यजंती ही सुमदा सहा, ये हरिनाम महामंत्रो देने हेतु आए हैं. तो चल नॉन स्टॉप हरे कृष्ण महामंत्र की जाप शुरू था. तो आप सब जानते हैं, नामकरण जब होता है छोटे बच्चे का, वो एक संस्कार होता है. तो निमाई की जब उम्र 6 महीना था तभी उनका अन्नप्राशन और साथ में नामकरण, ये साथ में आयोजन हुआ है. नामकरण अनुष्ठान और अन्नप्राशन. और निमाई के माता पिता नामकरण अनुष्ठान का आयोजन करके उन्होंने पुत्र के अन्नप्राशन में योगदान करने हेतु उनका आद्याक्षर, मतलब जब उनका जन्म होता है उस समय का जो टाइम कैलकुलेशन करके जो जी से शुरू होता है, एन से शुरू होता है, उसके लेके नीलांबर चक्रवर्ती को आमंत्रण करते हैं. और नीलांबर चक्रवर्ती आके कैलकुलेशन करके बोलते हैं कि इनका नाम होगा विश्वंभर बसे, क्योंकि ये जो शिशु है ये समग्र पृथ्वी का भार को ग्रहण करेगा, इसीलिए इनका नाम होगा विश्वंभर. लेकिन सब महिलाएं वो बोलने लगे, नहीं, नीम का पेड़ के नीचे निमाई का जन्म हुआ है, हम लोग उनको निमाई करके बुलाएंगे. तभी पुरुष लोग चाहते थे विश्वंभर, लेकिन महिला लोग बोलते हैं उनका नाम होगा निमाई. तभी नीलांबर चक्रवर्ती ने समाधान किया है कि उनका निक नेम होगा निमाई और उनका जो ऑफिशियल नेम होगा विश्वंभर. पारमार्थ की क्रिया में जो नाम होता है वहाँ पे विश्वंभर. तो इस तरह जब बंगाल में अन्नप्राशन होने के वो पहला पायसम खिलाया जाता है, उसके बाद बच्चे के सामने रखा जाता है सिक्का, सोने का सिक्का, ग्रंथ रखा जाता है और तरह तरह की जैसे कि पेन, लिखने के लिए कागज़, ये सब रखा जाता है. मुद्रा रखते हैं, तांबे का, सोने का, और इसके माध्यम से वो उन बच्चों को उनके सामने छोड़ दिया जाता है और वो जिसको पकड़ते हैं उसी के हिसाब से कैलकुलेशन होता है. तो श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने तो भगवत गीता, भागवतम सब रखा गया है, सोने का मुद्रा. लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जाके श्रीमद् भागवतम को एकदम आलिंगन कर लेता है. तो सब कहने लगे ये बहुत बड़ा पंडित होगा. लेकिन कोई भक्त ने बताया वो श्रीमद् भागवतम को आलिंगन किया है, तो वैष्णवगण कहते हैं ये अवश्य ही महान भक्त बनेगा.
तो और भी बहुत सारे लीला हैं, जैसे सची माता के घर में एक ब्राह्मण आते हैं और शिशु निमाय कैसे बार बार उन्होंने ऑफरिंग बनाते थे और गोपाल को ऑफरिंग करके बोलते थे आप आके ग्रहण कीजिए प्रभु, और निमाया के खा लेता था। इस तरह उनको बहुत बार बनाना पड़ा और भूखा रहना पड़ा। तो इस तरह बहुत तरह तरह की लीला होते हैं। और जब सच्ची माता हमेशा देखते थे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके गोदी से लेके ये सारे देवी देवतागण उनको स्वर्ण वेदी के ऊपर बिठा के उनका अभिषेकम करते हैं दूध से, दही से। और गौरव पूर्णिमा के टाइम पे जैसे हम लोग अभिषेकम करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु तभी तो बस एक दो पा ऐसे चलने लगे और सच्ची माता देखा कि श्री चैतन्य देव को अभिषेकम के बाद स्नान करा के उसको पोंछ देते हैं। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु एक दो पा चल रहे थे तो उनके पैर से नूपुर की ध्वनि आ रहा था। और इसके बाद देवतागण के ओर देख के जब हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन हो रहे थे नृत्य करने लगे। सची माता देख रहे थे कि निमाई के पैर में तो नूपुर है नहीं, फिर भी मधुर रिन 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 आवाज़ आ रहे थे। बहुत सारे विषय कर घटना घट रही थी और सभी मिलके महासंकीर्तन करने लगा और भगवान भी उनके साथ नृत्य करने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निमाई बहुत तरह तरह की उनका ये होता था। आज बोलेंगे मुझे ये दो, माता श्री को बोलेंगे कि मुझे चांद तोड़ के ला के दो। तो निमाई को शांत करने के लिए चांद कैसे तोड़ के देंगे सच्ची माता। तो उन्होंने क्या किया कि एक घर के अंदर से एक मिरर लेके आया है और चंदा की जो छवि इस मिरर में आ गए। निमा ये देखो तुम्हारे लिए चंदा लेके आया हूँ, आप ले, चांद मामा आप ले लो। तो निमाई को इससे इस तरह उनको बुलाना पड़ता था। और मानो कि सच्ची माता देखते थे कि महाप्रभु की जो मुखार बिंद है सुंदर है, और चांद भी लज्जा में उनका मुंह को छुपा रहे हैं महाप्रभु के सामने। ऐसा है। इस तरह भगवान उनके पिता और माता के साथ बहुत सारे लीला विलास किए थे और उनके जीवन को आनंद मुखर बना दिए थे। सच्ची माता निमाई को माफ़ कर दिया था। एक दिन निमाई क्या हुआ, उनके माताश्री के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगा क्योंकि वे बहुत नितांत शिशु बहुत छोटा था और सच्ची माता को मुष्टाघात करके एक घूंसा मार दिया था। तो सच्ची माता इतना छोटा सा बच्चा ने इतना घूंसा मार दिया तो वो सेंसलेस होके गिर पड़ा ज़मीन पर। तभी सारी महिलाएं निमाई को बोला आज पनिशमेंट देना है। अपनी माताश्री को अपने आघात किया। तो जब सच्ची माता की सेंस वापस आते हैं तो दो नारियल, माता को आघात करना आपकी उचित नहीं हुआ, तो ज्ञान वापस आने के लिए 2 नारियल लेके आना पड़ेगा। तभी निमाई दौड़ के जाके 2 नारियल लेके आ जाता है और सारे पड़ोसियाँ बहुत भी आश्चर्यचकित हो जाता है, इतने छोटे बच्चे 2-2 नारियल कहाँ से लाया है। निमाई तभी माँ को नारियल 2 देते हैं और कभी उनको मुष्टाघात नहीं करेंगे और सॉरी कहा। और सच्ची माता की जब ज्ञान वापस आते हैं तो उनके आदर के निमाई को आलिंगन करके वो चुम्बन और बहुत प्यार करने लगते हैं। तो इस तरह बहुत सारे लीलाएं श्री चैतन्य महाप्रभु बचपन की लीलाएं बहुत सारे हैं। तो हम धीरे धीरे दूसरी वीडियो में और चर्चा करेंगे।
तो आज के लिए यहाँ तक। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव तिथि की जय। गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा।